डिजिटल कोचिंग आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। चाइनीज गुड्स मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत वास्ट और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन द नेक्स्ट 5 years आयुर्वेदा एंड हर्बल मार्केट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मार्केट और आज भी बहुत बड़ी मार्केट है। अडानी ने भी अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट में इन्वेस्ट किया है, एक बहुत बड़ी लैंड खरीदी है और वहां पे लोग बहुत बड़ा सोलर का बिजनेस करने वाले हैं। तो एक सोशल मीडिया एडिटिंग एजेंसी का भी बहुत बड़ा बिजनेस आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, आप उनको पिच कर सकते हो अपनी सर्विसेज। परफ्यूम सेगमेंट इंडिया में इज अ 10,000 करोड़ का मार्केट। If you want to start your business in 2025, then what I'm going to share in this video is not going to be the boring business ideas, but business ideas which can give you massive profitability, scalability, and great revenue game within just 30 to 45 days. Yes. In this video, I'm going to share you 11 powerful ideas which can help you start and scale your business very fast within just 45 days. From Chinese import trading to solar to EV and to digital brands, how to create them, and I'm also going to give you the real opportunities to play the big game. Now, before this video even begins, I want you to subscribe to this channel so that you don't miss any other videos, because this particular video is going to be relatable to other videos on my channel, on Business Studies channel as well. Okay, so let's get started. All right, so business को हमने पिछली वीडियो में समझा कि ultimately business is vision, right? Business is not small talks, business is not purpose, business is not your income or revenue or profit. Business naturally is your vision. ये हमने पिछली वीडियो से समझा। अब इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ऐसे 11 ideas which can help you massively scale your business in just 45 days. One idea जो 2025 से लेकर 2030 तक बहुत तगड़ा काम करने वाला है और ये $billion इंडस्ट्री है आज के टाइम पे, which is डिजिटल कोचिंग। डिजिटल कोचिंग आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आप उसमें एंटर कर सकते हो, एंड यू कैन कोच पीपल ऑन अदर सब्जेक्ट्स सच एज it could be relationships, it could be business, it could be life coaching। और उसमें भी फिर हम अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिक निशेस आती हैं। बॉल गेम बनता है, एक 7P फार्मूला से एक बॉल गेम क्रिएट होता है। अगर आपको 7P फार्मूला नहीं पता क्या होता है तो मेरी इसलिए पिछले वाली वीडियो में एक 7P फार्मूला मैंने रिकॉर्ड करा है, आप उसमें जाके 7P फार्मूला को पढ़ सकते हो कि एक बिजनेस की स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल ग्रोथ 7P फार्मूला से होती है, राइट? सो आप डिजिटल कोचिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी बिजनेस जो कि आज के टाइम पे वायरल है और एक बहुत तगड़ी $1 बिलियन इंडस्ट्री है। तो दैट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट आइडिया। अब इसमें आप साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप साइकोलॉजी का एक चैनल बना सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो, आप कंसल्टेशन लोगों से वहीं पे बुक करवा सकते हो। दैट्स गोइंग टू बी योर फनल, राइट? अब फनल के ऊपर अलग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप इस चैनल पे जाकर के देख सकते हो कि एक फनल को किस तरह से बिल्ड किया जाता है। ओके, दूसरा जो हमारा टॉप आइडिया है जो आपको बहुत जल्दी पैसा कमा के दे सकता है अगर आपको कोचिंग में नहीं जाना तो, वो है चाइनीज गुड्स मार्केट। अब ये चाइनीज गुड्स मार्केट में बहुत सारी चीजें आती हैं, एलईडी पैनल्स, बच्चों के टॉयज, अलग अलग चीज़ें जो चाइना में आपको मिल जाती हैं, आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो सस्ते में और यहाँ इंडिया में बेच सकते हो बहुत महंगे में। एक चाइनीज़ गुड्स मार्केट का जो मॉडल है और चाइनीज़ गुड्स मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है वो एक बहुत वास्ट और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप B2B में इंडिया में बहुत अच्छी स्केलेबिलिटी को हासिल कर सकते हो। लेकिन 7P फार्मूला को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना अगर आप चाइनीज़ गुड्स मार्केट में जा रहे हो। वहाँ से आपको एक कपड़ा 50 सेंट्स माने कि अगर आप देखो इंडियन रुपीज़ में 50 सेंट्स मतलब 100 रुपये के आसपास आपको एक कपड़ा आप इंपोर्ट कर सकते हो 50 रुपये में। 50 या 100 रुपये में आप इंपोर्ट कर सकते हो। उसके ऊपर 50 का अगर कपड़ा आएगा तो 50 की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो 100 रुपये के आसपास का वो कपड़ा आप इंडिया में इंपोर्ट करोगे। हुडी, टी शर्ट्स, और उसको आप 600, 1000, 1500, 2000 तक बेच सकते हो आराम से। तो दैट इज़ योर चाइनीज़ गुड्स मार्केट। ये आइडिया बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में एंड पीपल लव दिस आइडिया ऑफ चाइनीज गुड्स मार्केट, क्योंकि चाइना में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सस्ते में आप सोर्स कर सकते हो। अगर हम बात करें तो शैम्पूज़, अगर हम बात करें सोप, अगर हम बात करें
खिलौने अगर हम बात करें, बच्चों के टॉयज़ अगर हम बात करें, और भी चीज़ों के बारे में चाइना से, वो आप अच्छे से इम्पोर्ट कर सकते हो। कहाँ से इम्पोर्ट करना है चाइना में? तो आप 3-4 जगह चेक कर सकते हो, चाइना जा सकते हो, या फिर इंडिया में भी उसके बहुत सारे इम्पोर्टर्स हैं, आप उनसे बात करके डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हो। अब चाइना से जो गुड्स इंपोर्ट करना है, क्या उसमें मिडलमैन आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा पैसे देने हैं, आप मिडलमैन को ज़रूर रख सकते हो बीच में। मिडलमैन क्या करता है कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है कि वहाँ से इंपोर्ट कर लेगा, आपको प्रॉपर भेज देगा, आपके एड्रेस पे आ जाएँगे, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट इज़ पार्ट मिडलमैन प्लेज़। बट अगर आपको मिडलमैन नहीं रखना, आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो, आप डायरेक्टली वहाँ से भी ला सकते हो, और वहाँ जाओगे तो आपका बेनिफिट ये रहेगा, आप एक्सप्लोर कर सकते हो और भी प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, राइट? अगला हम बात करते हैं जो है आफ्टर चाइनीज गुड्स मार्केट, वो है आयुर्वेदा और हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स। आयुर्वेदा या हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन द नेक्स्ट 5 years, आयुर्वेदा एंड हर्बल मार्केट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मार्केट, और आज भी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप देखो ऑनियन शैम्पू, अगर आप देखो भृंगराज, अगर आप देखो पतंजलि, अगर आप देखो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, इनका सबसे ज़्यादा टर्नओवर है। मेरा एक दोस्त है जिसकी कंपनी थी, और हम ना उसका स्कूल में बहुत मजाक उड़ाते थे कि यार ये लोग ये क्या बिजनेस कर रहा है, इसका क्या ही बिजनेस होगा। बट अल्टीमेटली हमको बाद में पता चला कि अच्छा, उस टाइम पे तो हम, अच्छा वो हल्दी बेचते थे, उसके फादर ना हल्दी का काम करते थे, हम लगे यार हल्दी बेचता है यार, राइट? बट आफ्टर व्हेन वी नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, तब हमें जाके ये पता लगा कि एक्चुअली उनका सिर्फ हल्दी से एक महीने का 6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, सिर्फ हल्दी बेच करके, राइट? अब हल्दी हर घर में यूज़ होती है, मसाले हर घर में इंडिया में यूज़ होते हैं, तो और मसाले और हल्दी और ये सब एक आयुर्वेदा मिक्सचर है जो एक्चुअली हम सबके घरों में है, बट हमें यूज़ करना नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। और यहाँ पे आप एक बिजनेस मॉडल को आयुर्वेदा और हर्बल इंडस्ट्री में अच्छे से बना सकते हो। अब कोई भी चूरन हो गया, कोई भी आपके शैम्पूज़ हो गए, आपका सोप हो गया, आपका कंडीशनर हो गया। भाई एक अभी रिसेंटली सोप आया है जिसका नाम है घर, तो आप देखोगे उसकी मार्केट इस तरीके से मार्केटिंग हुई है कि हर इन्फ्लुएंसर उसको रिकॉर्ड कर रहा है कि भाई मैंने ये हर्बल सोप लगाया, आयुर्वेदा सोप लगाया, और मेरी मेरी टैनिंग रिमूव हो गई। और वो भी कितने दिन में? कुछ 7-8 दिन में मेरी टैनिंग रिमूव हो गई। तो इससे क्या है, लोगों को ट्रस्ट जागा कि नहीं, इस बंदे की रिमूव हुई है तो मेरी भी रिमूव होगी, राइट? सो इस तरीके से उन्होंने अपनी मार्केटिंग को एक बहुत अच्छा गेम प्ले दिया है। आप भी वो चीज़ कर सकते हो फॉर श्योर। तो ये हो गई आपकी आयुर्वेदा और हर्बल मार्केट। इसमें स्किन केयर आ जाता है, फेस वॉश आ जाता है, सोप्स आ जाते हैं, हेयर केयर आ जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपकी स्किन पे। ब्राइडल मेकअप आ सकता है कि अगर आप ब्राइडल मेकअप हर्बल मेकअप कर रहे हो तो बिल्कुल काम वैसा ही करेगा, लेकिन इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और ये बेसिकली आता है पोजिशनिंग में, काम सारा वैसा ही है, सोर्स आप उन इंडस्ट्रीज से कर रहे हो जहां से बाकी ब्रांड्स कर रहे हैं। अब आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट्स आप कहां से सोर्स कर सकते हो? इंडिया में इसकी 5 से 6 बड़ी कंपनीज हैं जो कि सूरत में भी लोकेटेड हैं, बैंगलोर में भी लोकेटेड हैं, और गुड़गांव में भी लोकेटेड हैं, बॉम्बे में भी लोकेटेड हैं। लेकिन ये 5 से 6 कंपनीज ही हैं जो आयुर्वेदा और स्किन केयर हर्बल प्रोडक्ट्स में एक बहुत अच्छा मार्केट को स्टेब्लिश कर रही हैं, और ये सारी कंपनीज के लिए यही बनाती हैं, राइट? सो आप इनसे बात कर सकते हो, इनका एमओक्यू समझ सकते हो। अगर वो 1000 पीस, 500 पीसेस, जो भी उनका एमओक्यू होता है, उनके एमओक्यू के हिसाब से आप ये उनसे बनवा सकते हो, राइट? तो ये हो गई हमारी तीसरे बिजनेस की बात जो कि आयुर्वेदा इंडस्ट्री में था। अब चौथा बिजनेस हम देखते हैं, वो है आपका सोलर ईपीसी एंड सोलर इंस्टॉलेशन। बहुत सारे घर, अब ये इसमें आप B2B भी एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो, बट B2C भी बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो। बहुत सारे लोगों के घरों में आज सोलर लग चुका है, जैसे कोई स्कूल्स हो गए कि जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, कोई बिजनेस हब्स हो गए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा बिल आता है। आप उन इंडस्ट्रीज में, उन घरों में आप क्या कर सकते हो, आप सोलर पैनल्स को लगा सकते हो, ताकि वो जो आपकी बिजली का बिल ही अल्टीमेटली बचने वाला है। सो एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और बहुत अच्छा सोल्यूशन है कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, जहाँ पे बड़ी मशीनरीज होती हैं।
और ये तो हो गया B2B सेगमेंट। B2C सेगमेंट घरों के लिए भी बहुत अच्छा यूज होता है, और लाइट अगर चली भी जाती है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में आज भी लाइट जाती है, तो वहां पे वो सोलर बहुत अच्छा काम ऑलरेडी करता है कि वो दिन में पूरी आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, और वो पूरे घर में आपकी रात में भी सर्कुलेट होगी अगर पूरी रात लाइट नहीं भी है तो, और वो 2-3 दिन तक आराम से चलता है उसकी पावर। तो ये सोलर ईपीसी और सोलर इंस्टॉलेशन का आप एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो। और आप देखोगे कि अडानी ने भी अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट में इन्वेस्ट किया है, एक बहुत बड़ी लैंड खरीदी है, और वहां पे लोग बहुत बड़ा सोलर का बिजनेस करने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी 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 बिग मार्केट टू बी इन। अब इसको करना कैसे? आप सोलर की फैक्ट्री लगा सकते हो, उसको बना सकते हो। अदरवाइज आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले सकते हो, कि फैक्ट्रीज से आप लेकर के, मैन्युफैक्चर से लेकर के एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकते हो कि आपसे आगे इस चीज को लेकर जाओगे। इसको मार्केट कैसे करना है? ऑनलाइन, लिंक्डइन और ये सारे सोर्सेज पे आप मार्केट कर सकते हो। आप कुछ नेटवर्किंग ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, इवेंट्स में भी जा सकते हो, और बहुत सारे एक्सपोज भी हो सकते हैं, वहां पे भी इस चीज को मार्केट कर सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी इजी। फिफ्थ मार्केट पे आते हैं, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू यूएसए। मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट करो यूएस, और यूएस से इंपोर्ट करो इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स। अब कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट कर सकते हो? नंबर 1 उसमें आ जाता है इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, स्पाइसेस, आयुर्वेदिक आइटम्स, लेदर की एक्सेसरीज, टेक्सटाइल्स, स्टील यूटेंसिल्स, रिलीजियस प्रोडक्ट्स। ये बहुत अच्छा यूएस में आप सेल कर सकते हो। इसका बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एनआरआईज बहुत हैं, इंडिया के लोग बहुत हैं जो इस चीज़ को लेते हैं, और इंडिया से भी बहुत सारे वहाँ पे नॉर्मल लोग भी इंसेंस स्टिक्स को वहाँ पे लेते हैं। सिक्स्थ मार्केट पे आते हैं कि आप कौन से आइडिया पे काम कर सकते हो, वो है ईवी ईवी चार्जिंग स्टेशंस। अब ईवी गाड़ियां तो बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन स्टेशंस नहीं है, और इसीलिए ईवी गाड़ियां लोग कम खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर ईवी गाड़ियां लोग इतना ज़्यादा लेंगे और उसके चार्जिंग स्टेशंस कहीं होंगे नहीं, तो क्या होगा? अभी हमने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे ये वाली रील बहुत ज़्यादा देखी होगी कि मनाली में एक कपल गया, और वो लोग काफ़ी ऊपर तक चले गए, रोहतांग पास तक चले गए, और रोहतांग पास में उनकी गाड़ी हो गई बैटरी ख़त्म। अब ना तो रोहतांग रोहतांग में पेट्रोल पंप ही नहीं है, तो ईवी स्टेशन कहाँ से होगा? गाड़ी जो खड़ी हो गई, वहाँ से 3 घंटे लगे वैन को आने में, और फिर वैन उनको नीचे लेके गई, जो टोइंग वैन है वो उनको फिर नीचे लेके गई। तो ईवी के साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कभी भी उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, या आप कहीं भी जा रहे हो, जाम लग गया, ये बहुत बड़ा उसका सेटबैक है। आप इंडिया में उसके बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो गवर्नमेंट में, और एक ये बहुत बड़ा बिजनेस साबित हो सकता है। और ईवी में बैटरी स्वैपिंग का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप स्कूटी है, बाइक है, या फिर गाड़ी है, लोग बैटरीज निकाल करके चार्जिंग स्टेशन में डालते हैं, दूसरी बैटरीज जो ऑलरेडी चार्ज होती है उनको अपने इसमें डाल के वो लोग चलाते रहते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस आप इसमें ईवी में बना सकते हो। नाउ 7th बिजनेस आइडिया पे आते हैं, और वो है आपका क्विक फूड ग्रैबिंग बिजनेसेस। क्विक जो पैकेज्ड फूड होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब हम सबको पता है कि पैकेज्ड फूड कैन कॉज कैंसर, पैकेज्ड फूड कैन ऑल्सो हैम्पर योर हेल्थ इन अ लॉन्ग टर्म, बट स्टिल आज लोगों के पास टाइम नहीं है इवन खाना खाने का भी। अगर आप देखो, आज की डेट में लोग अक्सर लेट हो जाते हैं। हमारे इंडिया में जो बाहर के भी फॉरेनर्स आते हैं ना, वो भी इंडिया के लिए ये चीज़ बोलते हैं कि इंडिया में लोग टाइम पे नहीं आते कभी भी। 8 बजे का शो, हम रिसेंटली मैं और मेरी फैमिली मैक्स अमीनी का शो देखने गए थे, तो उसका 8 बजे का शो का नॉर्मल टाइम होता है 8 बजे का शो, और वो स्टार्ट हुआ 9 बजे, बिकॉज 8 बजे लोगों ने एंट्री स्टार्ट करी। सो 8 बजे लोग एंट्री कर रहे थे, 8:30 तक थिएटर फिल हुआ। द मैक्स अमीनी एंटर्ड एट 8:45। तो अल्टीमेटली क्या है, मैक्स अमीनी ने भी एक चीज़ बोल दी, और बंदा ईरान से है। अब मैक्स अमीनी ने भी एक चीज़ सब इंडियंस को बोल दी कि यार, यू आर नेवर ऑन टाइम। सो हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक आप प्रॉब्लम गैप फिल कर सकते हो कि वो टाइम की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने नहीं वाली, बिकॉज बहुत सालों से बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया और वो सॉल्व होगी नहीं। आप एक काम कर सकते हो, आप इसमें ब्रिज कर सकते हो कि लोगों के पास आज की डेट में टाइम कम है, दे वांट टू मूव फास्ट। सो फास्ट फिलिंग के जो फूड पैकेजेस होते हैं उनको आप बना सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनसे आप आउटसोर्स कर सकते हो। उनको आप अपना आउटसोर्स कर सकते हो, थर्ड पार्टी लेबल करा सकते हो, अपने ब्रांड के हिसाब से बेच सकते हो। दैट इज अ बिग बिजनेस टू बी इन, अ बिग मार्केट टू बी इन। क्विक फूड में क्या आ गया, पैकेज्ड, उसमें पानी डाला बन गया, जैसे मैगी है, या फिर और भी अदर आइटम्स है, राजमा चावल है, वो भी आजकल बहुत अच्छा मार्केट बन रहा है। सो यू कैन गो इन दैट मार्केट ऑल्सो। 8th क्विक बिजनेस की बात करें तो सोशल
तो एक सोशल मीडिया एडिटिंग एजेंसी की अभी बहुत बड़ा बिजनेस आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं। आप उनको पिच कर सकते हो अपनी सर्विसेज और अल्टीमेटली उनके साथ काम कर सकते हो। आप मार्केट कैसे करोगे? अपने आप को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इवेंट्स और क्रिएटर्स के साथ जुड़ो। जो क्रिएटर्स के इवेंट्स होते हैं, सोशल नेटवर्किंग होती है, वहाँ जुड़ो और वहाँ उनको अपने आइडियाज़ पिच करो एंड देन अल्टीमेटली उनको अपनी सब्सक्रिप्शन का मॉडल बेचो एंड देन ब्रिंग देम इन। 9th बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं, विच इज गोइंग टू बी योर Amazon का थर्ड पार्टी। सो आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहीं से भी सोर्स कर सकते हो, प्रिंट ऑन डिमांड करा सकते हो। टी शर्ट्स का बिजनेस है, आप वो स्टार्ट करके डायरेक्टली उन चीजों को Amazon पे स्टार्ट करो बेचना, विच इज गोना बी योर Amazon थर्ड पार्टी सेलिंग। इसमें आते हैं आपके फिटनेस एक्सेसरीज हो गए, स्किन केयर टूल्स हो गए, किचन के गैजेट्स हो गए, किड्स के लर्निंग टॉयज हो गए, विच इज गोना बी वेरी वेरी हाईली सेलेबल। आप Amazon पे भी जाओगे ना, कहीं एक टैब पे सर्च करोगे इनकॉग्निटो पे, यू कैन ऑल्सो सर्च कि दीज आर द टॉप सेलिंग, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। नाउ 10th आइडिया जो हम बात करने वाले हैं वो है मेंस ग्रूमिंग। ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि आज 2025 के ट्रेंड में है, बिकॉज men are normally nowadays spending their amount on skin care, perfumes, beard products. So you can start small और ये बहुत ज़्यादा इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगने नहीं वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको आपको 7 पीसे जाओगे तो प्रॉब्लम और ये सब आइडेंटिफाई करके आप एक बहुत अच्छा ब्रांड बना सकते हो। प्रॉब्लम क्या है परफ्यूम्स में? लॉन्ग लास्टिंग। व्हाट डज मेन वांट? लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स। सो यू कैन क्रिएट अ बिग ब्रांड इन द परफ्यूम सेगमेंट। और परफ्यूम सेगमेंट इंडिया में इज अ 10,000 करोड़ का मार्केट। यस, सिर्फ इंडिया में इट्स अ 10,000 करोड़ का मार्केट। और 2 साल में बेला वीटा ने 500 करोड़ का टर्नओवर क्रैक करा है सिर्फ परफ्यूम इंडस्ट्री में। तो उन्होंने कैसे करा है, उनको स्टडी करो, उनका मॉडल स्टडी करो, उनके लोगों से मिलो, उनके मार्केटर से मिलो एंड देन लॉन्च योर ओन परफ्यूम ब्रांड एज वेल। 11th एंड लास्ट विच आई एम गोना शेयर यू इज गोइंग टू बी क्लाउड किचन। जोमैटो ने रिसेंटली अभी क्या किया है, बहुत सारी औरतों को, मदर्स को, वुमेन को जो अकेली रहती थी घर में, या फिर उनके पास ज़्यादा काम नहीं था एंड दे वर सर्चिंग सम वर्क, और वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी, उनको जगाया है और उनको बोला है कि भाई आप खाना बनाओ और हम डिलीवर करवाएंगे। सो उन 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 वुमेन ने खाना बनाना अपने घर पे स्टार्ट किया और क्लाउड किचन खोला एंड अल्टीमेटली Zomato started coming in and pick up the food and delivering parcels. And in this way, the women are also earning in the home and होम का रेवेन्यू बढ़ रहा है एंड ऑल्सो Zomato is making enough profits. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और भी वीडियोस देखो एंड कमेंट करो कि और किस टॉपिक पे आई कैन क्रिएट वीडियो सो दैट आई कैन हेल्प यू वेरी मच इन योर जर्नी ऑफ लीडरशिप एंड योर जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो आई एम कंडक्टिंग अ क्वांटम बिजनेस रिट्रीट 1 डे फुल प्रोग्राम ऑनलाइन। आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एंड इफ यू वांट फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर योर कंपनी, you can pitch your ideas directly to me via Google form. You can exactly share your details, and if your application is selected, my team will get back to you on this, and then we can explore the opportunities to work together. Thank you so much. Like, share and subscribe to this channel, and keep on spreading love. Thank you so much.